हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको अपनी जो साइंस की कक्षा चल रही है उसका अगला भाग लेके उपस्थित है। इसमें हम लोग बात करेंगे जो साइंस होता है या कह सकते हैं भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान में आपको आज हम लोग अध्ययन करेंगे, कौन से टॉपिक का अध्ययन करेंगे। अगर बात की जाए तो जो होते हैं उपकरण होते हैं और उस उपकरण का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, इन सब के बारे में जानते हैं। जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से कह सकते हैं, परीक्षा में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उसी के साथ साथ जो कह सकते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और या तो आने की संभावना रहती है। इस तरह के हम लोग जो भी उपकरण होते हैं उनसे संबंधित देखेंगे कि हाँ, क्या ये आपको एग्जाम में पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। आपको पहले भी बता दिया गया है कि जो साइंस होती है कक्षा कह सकते हैं या जो सामान्य विज्ञान की कक्षा होती है इसमें आपको ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो आपकी दिनचर्या होती है, कहते हैं लाइफ स्टाइल होती है, उसी से संबंधित जो भी उपकरण आप यूज करते हैं, कह सकते हैं उपयोग में रखते हैं, उसी से संबंधित आपको क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं। उसके अलावा इसमें देखा जाए तो जो सामान्य विज्ञान होता है उसमें आपको भारी भरकम पे कह सकते हैं जो काफ़ी टफ होता है उसमें इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो सामान्य विज्ञान का मतलब ही होता है कि थोड़ा बहुत आपको जैसे जो होता है थोड़ा बहुत विज्ञान का आपको नॉलेज हो या कह सकते हैं विज्ञान का ज्ञान हो या अनुभव हो। अगर आपको विज्ञान का थोड़ा बहुत भी अनुभव होगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं या कह सकते हैं उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए आज का जो हम लोग का टॉपिक देखेंगे, आपको आज जो बताया जाएगा इसमें लगभग जो ऐसे उपकरण हैं जो आपके परीक्षा में लगभग कई बार पूछे जा चुके हैं और ये तो पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसे लगभग 60-70 उपकरण हैं जिनसे आपके कह सकते हैं दैनिक जीवन में उपयोग में लाया जाता है। इस तरह के उपकरणों को हम लोग आज बारी-बारी से देखेंगे, कौन सा उपकरण किस किस संसाधन में या कह सकते हैं किस जगह पे उपयोग किया जाता है। देखिए पहला जो हमारा है, पहला उपकरण है, क्या है? पहला है अल्टीमीटर। क्या होता है? अल्टीमीटर। देखते हैं कि अल्टीमीटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है या इस उपकरण से क्या चीज़ों का मापन किया जाता है या हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग किया जाता है, इसके बारे में देखिए। जो अल्टीमीटर होता है ऊंचाई मापक यंत्र होता है। ऊंचाई कैसे मापेंगे? जैसे आप कोई भी ऊर्ध्वाधर होता है, जैसे कह सकते हैं एक जमीन की तल, अल्टीमीटर पे कहाँ उपयोग किया जाता है? अल्टीमीटर की बात की जाती है, ऊंचाई मापक यंत्र होता है। क्या होता है? जो अल्टीमीटर होता है ये ऊंचाई मापन होता है। जैसे कोई भी आप ऊर्ध्वाधर वस्तु होती है, कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होगी, उसको मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। बेसिकली देखा जाए तो ये काफ़ी अधिक ऊंचाई जो होती है उसको मापन के लिए किया जाता है। और इस अल्टीमीटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? इसकी बात की जाती है, ये जो विमान होते हैं विमानों में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें? विमान जो होता है, कह सकते हैं लड़ाकू विमान जो होते हैं उनमें इन संसाधनों का कह सकते हैं या इन उपकरणों का उपयोग किया जाता है। किसमें? ये ऊंचाई मापक यंत्र होता है। कौन सा होता है? अल्टीमीटर। आप देखेंगे जो आपका स्टेट पीसीएस हो गया या यूपीएससी हो गया, ये आप मंडे एग्जाम जो होते हैं इस तरह के कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। और दूसरा होता है अमीटर। क्या होता है? एमीटर। दूसरा कौन सा उपकरण है? एमीटर है। एमीटर की बात की जाए तो क्या होता है? एमीटर से अब विद्युत धारा का मापन किया जाता है। क्या होता है? विद्युत धारा का मापन किया जाता है। जैसे कहते हैं ना, आपके यहाँ जो मीटर लगा रहता है, मीटर से ही आप जो कि कितना यूनिट आप बिजली खपत की है या कितने यूनिट आप बिजली का उपयोग किया है उसी से पता चलता है। तो इसी वजह से इसको कहते हैं अमीटर कहते हैं। क्या होता है? अमीटर। इसका क्या कार्य होता है? आपके यहाँ जो जितने भी उपकरण लगे होंगे उपकरणों द्वारा उपयोग की गई हुई बिजली का ही एक उपयोग किए गए जो जितनी भी उपयोग की गई हुई बिजली होगी उनका एक विवरण देता है। कौन होता है? अमीटर होता है। अगली बात की जाए एनीमोमीटर होता है। अगला उपकरण क्या है हमारा? अगला उपकरण है एनीमोमीटर। अब क्या एनीमोमीटर की बात की जाए तो ये होता है वेग मापी। क्या होता है? इससे जो एनीमोमीटर होता है ये वेग मापता है। किसके? वायु का वेग मापता है कि आखिर आप कभी कल सुने होंगे कि जैसे कोई चक्रवात आने वाला होता है या तूफान आने वाला होता है, उसमें आपको पता चलता है कि आज इस वायु की या कह सकते हैं जो पवन की गति इतनी किमी पर घंटा होती है, या कह सकते हैं इस तरह की जो आपको अनुमान या कह सकते हैं आंकड़े मिलते हैं वो इसी से मिलते हैं। किससे? एनीमोमीटर से ही आपको ये कह सकते हैं जो वायु की गति होती है उसका अनुमान बताया जाता है कि हाँ, आज की जो वायु है या कह सकते हैं उसकी गति इतनी किमी पर घंटा होती है। क्या होता है इसका कार्य? वायु की गति मापने के लिए। अगला होता है एंटीमोमीटर। कौन होता है? अगला जो उपकरण होता है आपका कौन सा होता है? एंटीमोमीटर होता है। एंटीमोमीटर का क्या कार्य होता है? एंटीमोमीटर का बात की जाती है सौर विकिरण के मापन किया जाता है। क्या होता है? सौर विकिरण। जो सूर्य से किरणें आती हैं उनको कितने किरणें या कह सकते हैं कितनी मात्रा में सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पे आ रही है, इन सब का जो गणना की जाती है या मापन किया जाता है वो मापन किसमें किया जाता है? एंटीमोमीटर में किया जाता है। सूर्य द्वारा पृथ्वी पर भेजी गई ऊर्जा कितने मात्रा में आ रही है, तो इसका मापन कौन करता है? एंटीमोमीटर करता है। ये आपका होता है। अगला उपकरण देखते हैं। अगला उपकरण है एटमोमीटर। क्या होता है? एटमोमीटर। एटमोमीटर का क्या कार्य होता है? एटमोमीटर की बात की जाए तो वाष्पीकरण मापता है।
जैसे कह सकते हैं गर्मी का सीज़न चल रहा है, कह सकते हैं गर्मी का जो सीज़न चल रहा है, इसमें अगर कहीं पे आप जल रख दीजिए या पानी रख देंगे, तो पानी में धूप की वजह से कह सकते हैं कि उष्ण जो धूप या कह सकते हैं प्रकाश होती है, प्रकाश में जो वायु जब गर्म होती है तो वो ऊष्मा का कह सकते हैं आपकी जो आर्द्रता होगी उसको खींचेगी या कह सकते हैं सोख लेगी या नमी को ग्रहण करेगी। जब जो नमी को ग्रहण किया जाता है तो वही वाष्प बन के ऊपर जाता है। तो इसी को जो होता है, इसी वाष्प का पता करने के लिए कह सकते हैं ये वाष्पीकरण का मापन करता है। कौन? एटमोमीटर का क्या कार्य होता है? एटमोमीटर की बात की जाए तो ये वाष्पीकरण का मापक होता है। कह सकते हैं जैसे जब जो बादल बनते हैं, जो जल होता है, जल का वाष्पीकरण होता है, उसके बाद संघनन होता है, उसके बाद बादल बनते हैं। ये क्रिया, जो वाष्पीकरण की क्रिया किसके अंतर्गत आती है? वाष्पीकरण होती है एटमोमीटर के अंतर्गत। आप कह सकते हैं एटमोमीटर जो ऐसी उपकरण होता है जिसपे वाष्पीकरण की दर कितना होती है, इन सब का गणना किया जाता है। अगला बात करते हैं, अगला उपकरण है, अगले उपकरण की बात की जाए तो ऑडियोमीटर। तो क्या है ऑडियोमीटर? क्या है ऑडियोमीटर? ऑडियोमीटर का क्या कार्य होता है? ऑडियोमीटर का होता है कि ध्वनि की तीव्रता मापती है। क्या? ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। इस उपकरण से कह सकते हैं कोई ध्वनि कह सकते हैं कितने डेसिबल होते हैं। कि आप जान लीजिए जो ध्वनि की होती है, मापक इकाई होती है, वो डेसिबल में मापा जाता है। किसको? इसको डी और बी लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? इसको डीबी लिखा जाता है। ये होता है डेसिबल। इसमें आपकी ध्वनि की चाल को मापी जाती है। कह सकते हैं कौन सी ध्वनि कितनी चाल होती है। जैसे कह सकते हैं शांत वातावरण के लिए कितनी ध्वनि की ध्वनि होती है। उसके बाद कोई कारखाना उद्योग है, वहाँ पे कितनी ध्वनि होती है। उसके बाद कोई अगर कह सकते हैं फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही है तो उनकी ध्वनि की चाल कितनी होगी। इन सब के बारे में इसका विवरण कौन देता है? ऑडियोमीटर में आपको इसकी गणना की जाती है, ध्वनि की चाल की गणना की जाती है, तीव्रता मापी जाती है। अगला है बैरोग्राफ। बैरोग्राफ का क्या मतलब होता है जान लेते हैं। जैसे किसी भी वस्तु कह सकते हैं किसी भी उपकरण में अगर ग्राफ लिखा है, ग्राफ का एक ही मतलब होता है कि जैसे कहीं कहते हैं अधिकता होती है, कहीं पे कमी होती है, तो एक ग्राफ में हायरार्की नहीं बनी रहती। कह सकते हैं ये एक जिगजैग मोशन की तरह बना रहता है। ग्राफ का यही कार्य होता है, कभी ऊंचाई दिखाएगा, कभी नीचे तल दिखाएगा। इस तरह जो बैरोग्राफ होता है, बैरोग्राफ का क्या कार्य होता है? वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन वाला यंत्र होता है। कि वायुमंडलीय दाब कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी वायुमंडलीय दाब कम हो रहा है। ऐसे तमाम जो गणनाएं होती हैं इन किसके द्वारा होती हैं? बैरोग्राफ के द्वारा होता है। क्या होता है? बैरोग्राफ का क्या कार्य होता है? वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन किया जाता है। कह सकते हैं जो वायुमंडल में कभी निरंतर कह सकते हैं वायु दाब की कमी आ जाती है, कभी यह कह सकते हैं वायु दाब की अधिकता हो जाती है। इन सब का विवरण बैरोग्राफ द्वारा मापा जाता है। अगला उपकरण है हमारा बैरोमीटर। क्या होता है? अगला उपकरण जो है बैरोमीटर। बैरोमीटर का कार्य क्या होता है? बैरोमीटर का कार्य होता है वायुमंडलीय दाब मापने की इकाई होती है। क्या होती है? जो वायुमंडलीय दाब होती है उसको मापन की एक इकाई होती है। किससे? बैरोमीटर द्वारा हम लोग वायुमंडलीय दाब की इकाई मापते हैं। अगला देखते हैं, अगला उपकरण हमारा कौन सा है? अगले उपकरण की बात करते हैं। अगला उपकरण होता है बोलोमीटर। क्या होता है? अगले उपकरण की बात की जाए तो अगला उपकरण होता है बोलोमीटर। आखिर बोलोमीटर का क्या कार्य होता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, आपको जब बताया गया है जब ऊष्मीय तथा विद्युत चुम्बकीय विकिरण का सूचक केंद्र होता है। क्या होता है? ऊष्मीय और विद्युत चुम्बकीय का सूचक केंद्र होता है। इससे कह सकते हैं जो ऊष्मा होती है उसका उपकरण किया जाता है। उसी के साथ साथ जो विद्युत चुम्बकीय उपकरण होते हैं इन सबको संसूचक का संयंत्र के रूप में कार्य किया जाता है। अगला जो हमारा उपकरण होता है कैलिपर्स। क्या होता है? कैलिपर्स जो होता है इसके बारे में जान लेते हैं कि कैलिपर्स का उपयोग कहाँ पे किया जाता है या किस उपकरण में किया जाता है। जिस उपकरण का प्रयोग करने से जो हमें कह सकते हैं अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होती है, कह सकते हैं हमें एक नई जानकारी प्राप्त होती है। इसके बारे में क्या होता है? वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने के लिए, जैसे कोई वस्तु है कितनी लंबी होगी या कह सकते हैं उसका क्या कितना उसका वृत्त होगा या कह सकते हैं उसका क्या व्यास होगा, इसके बारे में जानने के लिए इस वस्तु कह सकते हैं कैलिपर्स का उपयोग किया जाता है। क्या होता है? कैलिपर्स में वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास का, जो वस्तु की बाह्य व्यास होगा उसका विवरण बताता है, को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला होता है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या होता है? कैलोरीमीटर होता है कैलोरीमीटर से अब जान लेते हैं। यह पदार्थों द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा का मात्रक होता है। जो आपका अगला होता है कैलोरीमीटर होता है। कैलोरीमीटर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? पदार्थ की जो अवशोषित होता है या कह सकते हैं मुक्त की गई है, कह सकते हैं उससे निकाली गई ऊर्जा का मापक होता है या मात्रक होता है। आपको पहले से आप जानते होंगे ये तो जो कैलोरी होती है, कह सकते हैं जो ऊष्मा जिसकी कह सकते हैं हम जो भोजन करते हैं, भोजन के दौरान हमको जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किस में मिलती है? कैलोरी में मिलती है। कैलोरी उसी का कार्य होता है जैसे कोई वस्तु का हम उसको अवशोषित कर रहे हैं या कह सकते हैं ग्रहण कर रहे हैं, ग्रहण करने के बाद फिर उसके बाद हम जो एनर्जी के रूप में उसे बाहर निकालते हैं तो वो होती है कह सकते हैं बाहर, उसको क्या कहते हैं? मुक्त की गई ऊष्मा। कह सकते हैं जो हम लोग बाहर कोई कार्य करने के बाद अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं वो होते हैं मुक्त की जाती है उसमें ये। उसके बाद अगला बताया गया है कार्डियोग्राफ। क्या होता है? कार्डियोग्राफ किससे संबंधित है? कार्डियोग्राफ जो होता है आपके हृदय से संबंधित होता है। किससे? कार्डियो का मतलब होता है हृदय से संबंधित होता है।
क्या होता है, हृदय की गति को रिकॉर्ड करने वाला एक उपकरण होता है। इसमें आपके जो हृदय की गति होती है, जो कार्डियोग्राफ यंत्र होता है, इसी में जो आपका हृदय होता है उसकी गतियों का विवरण रखता है कि हाँ, आपके हृदय कह सकते हैं, या आपको जो कोई भी बीमारी हो, या कह सकते हैं जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आपके हृदय के कार्य किस तरह किया जाता है, या अन्य जो परिस्थितियाँ आ जाती है, स्ट्रेस में रहते हैं तब कार्य कैसे करता है, ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं कि आपके हृदय में कोई परिवर्तन होता है। इन तमाम जो घटनाएं घटित होती हैं, ये आपको कार्डियोग्राफ से एक ग्राफ के रूप में आपको पता चलता रहता है कि इस समय आपका हृदय किस तरह से कार्य करता है। अगला दिए गए हैं, अगला है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर का क्या कार्य होता है? क्रोनोमीटर की बात की जाए तो ये होता है समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापना है। कह सकते हैं इसमें एकदम पूरा इसमें कह सकते हैं कि जो एग्जैक्ट टाइम होता है, कह सकते हैं कि परिशुद्ध समय होता है। एक भी ना ही एक भी सेकंड, ना ही एक भी मीटर, एक भी मिनट का अंतर इसमें नहीं होता। जो भी एग्जैक्ट टाइम होगा वो आपको इसमें परिदृश्य में कह सकते हैं इस उपकरण में दिखाई देता है। और इस उपकरणों का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? जैसे जो नाविक होते हैं, कह सकते हैं जब वो बीच समुद्र में, या कह सकते हैं कहीं भी जाने होते हैं, कह सकते हैं लंबी दूरी सफर करते हैं, तो वो इस उपकरण का प्रयोग करते हैं। किसका? जो होता है क्रोनोमीटर होता है, इसका उपयोग करते हैं। इस घड़ी से कह सकते हैं, या इस यंत्र से आपको एकदम पूरा एग्जैक्ट समय पता चलेगा। जो आप कह सकते हैं जल थल पे देख रहे हैं, कह सकते हैं जो स्थल पे देख रहे हैं, वही आपको समय सीमा, आप चाहे जिस भी गोलार्ध में रहेंगे, चाहे जिस भी महासागर में रहेंगे, उस जगह का वह समयावधि आपको एग्जैक्ट समय बताया जाएगा। अगला होता है कोलोरीमीटर। क्या होता है कोलोरीमीटर? कोलोरीमीटर का क्या कार्य होता है? कोलोरीमीटर की बात की जाए तो इसका कार्य होता है रंगों की तीव्रता के मापन द्वारा। जैसे जो भी रंग होगा, कह सकते हैं उनको उसकी तीव्रता कैसी होगी, इसको मापने के लिए किया जाता है। और साथ साथ पदार्थों की सांद्रता का पता लगाया जाता है कि कौन सा पदार्थ कितना सांद्र है या गाढ़ा है, या कौन सा पदार्थ कितना तनु है, या तन का मतलब होता है पतला है। इन सब तमाम जैसे घटनाओं के बारे में जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कोलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। पदार्थ क्या होता है, इसमें रंगों की तीव्रता पता करने के लिए, साथ ही साथ पदार्थों की सांद्रता पता की जाती है। पता करने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, कह सकते हैं इसी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं अगला कौन सा हमारा है। अगला जो उपकरण होंगे वो अगले उपकरण के बारे में देखते हैं। अगला उपकरण कौन सा है? अगले बिंदु की बात करते हैं। अगला बिंदु होता है आपका कैथोमीटर। क्या होता है? कैथोमीटर होता है। क्या होता है? कैथोमीटर होता है। कैथोमीटर उपकरण का क्या प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसका उपकरण का क्या होता है? ऊर्ध्वाधर दूरी, या कह सकते ऊंचाई मापक यंत्र होता है। इससे क्या होता है, अगर कोई ऊर्ध्वाधर दूरी होती है, कह सकते नीचे से लेकर ऊपर की दूरी अगर कोई मापना होगा तो इसलिए इसके मापन के लिए कैथोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कैथोमीटर का प्रयोग किया जाता है, कह सकते हैं, या ऊंचाई मापने के लिए इस उपकरण का किया जाता है। आपको बताया गया था जो अल्टीमीटर होता है, क्या होता है अल्टीमीटर? तो वह भी ऊंचाई, कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। लेकिन उसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? जो वायुयान होते हैं, या कह सकते हैं विमान होते हैं, उन उपकरणों में किया जाता है। जबकि इसकी बात की जाए तो जो कैथोमीटर होता है ये ऊर्ध्वाधर दूरी होता है। जो ऊर्ध्वाधर दूरी होगी, ये कह सकते हैं यह ऊंचाई मापने में इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला होता है क्रायोमीटर का है। क्रायो का मतलब होता है, क्रायो अगर मीटर कह सकते हैं, क्रायो का मतलब होता है निम्न तापमान पे। अगर किसी वस्तु का, यह कह सकते हैं कोई भी वस्तु है, या कह सकते हैं कोई भी गैस है, उसका निम्नतम तापमान कितना होगा उसको मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या होता है? यह एक प्रकार का थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर से कह सकते हैं कोई भी वस्तु की ऊष्मा मापी जाती है। क्या होती है? ऊष्मा मापा जाता है। ऊष्मा का मतलब होता है यह वस्तु गर्म है या ठंडी है, इसका पता लगाया जाता है। किससे? उसके बाद इसमें क्या होता है? अति निम्न तापमान मापने के लिए, इसको याद रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, कर कह सकते हैं। जो होता है अति निम्न तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्रायोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपकी बात की जाएगा जैसे वर्तमान समय में जो आपकी GSLV कह सकते हैं मिसाइल होती है, GSLV कह सकते हैं, उसमें कह सकते हैं मिसाइल में इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जो क्रायोमीटर होता है, कह सकते हैं क्रायोजेनिक इंजन, जो आप सुना होंगे, जो आप कह सकते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी जब पढ़ते होंगे उसमें आप क्रायोजेनिक इंजन सुने होंगे, या कह सकते हैं क्रायोजेनिक इंजन का आपका विवरण मिलता है। उस विवरण में होता है जो क्रायोजेनिक इंजन होता है, उसमें जो होता है निम्न तापमान कह सकते हैं, एकदम ठंडा, जो कह सकते हैं एकदम निम्न तापमान का उसमें प्रयोग किया जाता है। क्या होता है? निम्न तापमान का, अति निम्न तापमान का प्रयोग किया जाता है क्रायोजेनिक इंजन में। अगला होता है फिर साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन जो होता है, साइक्लोट्रॉन उपकरण का कहाँ पे उपयोग किया जाता है, इसके बारे में देखिए। ये होता है एक प्रकार का कण त्वरण होता है। क्या होता है? इसको याद रखिएगा, कण त्वरण होता है, जो आवेशित कणों की गति देता है, गति को बढ़ाता है। जैसे कोई गति, कह सकते हैं आवेशित कण है, आवेशित कण को अगर कह सकते हैं कि अगर कोई स्लो चल रहा है, या कह सकते हैं धीमी गति से कण चल रहा है, तो उसको वह गति, या कह सकते हैं एनर्जी देके उस जो आवेशित कण होता है उसको तेजी से, या कह सकते हैं तीव्र गति से वह गमन करना प्रारंभ करते थे। आवेशित कणों को गति दे देता है। गति को बढ़ाने में ये कार्य किए जाते हैं, किसको? साइक्लोट्रॉन का। अगला हमारा है, अगला जो होता है कैस्कोग्राफ होता है। क्या होता है? कैस्कोग्राफ।
कैस्कोग्राफ का क्या कार्य होता है? कैस्कोग्राफ की बात की जाए तो ये जो कह सकते हैं वनस्पतियाँ होती है या कह सकते हैं पौधे होते हैं, पौधों की गतियों को मापा जाता है कि कौन सा पौधा किस गति से वृद्धि कर रहा है, कह सकते हैं विकास कर रहा है। ये किसके द्वारा मापा जाता है? कैस्कोग्राफ होता है। ये इस उपकरण द्वारा पौधों की वृद्धि को मापा जाता है। क्या होता है? इससे जो पौधे होते हैं उनकी वृद्धि और विकास के बारे में देखा जाता है कि कौन सा पौधा कितने दिनों में अपना वृद्धि और विकास करता है, उसके लिए कौन सी आवश्यक कह सकते हैं पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ऐसे तमाम जो उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं उन सभी का विवरण ये कैस्कोग्राफ द्वारा दिया जाता है। अगला होता है डिलेटोमीटर। क्या होता है? अगला जो उपकरण होता है डिलेटोमीटर। क्या होता है? डिलेटोमीटर। डिलेटोमीटर क्या होता है? ये पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तन होता है। क्या होता है? जब कोई पदार्थ हो गया, पदार्थ के आयतन में क्या परिवर्तन हो रहा है कि उसके विवरण कह सकते हैं, उसको मापन के लिए किया जाता है कि कौन सा पदार्थ है, उसमें उसका जो आयतन है क्या उस आयतन में वृद्धि हो रही है, कह सकते हैं, या तापमान वृद्धि करने पे या कह सकते हैं तापमान घटाने पे उस पदार्थ के आयतन में कोई परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर उस परिवर्तन हो रहा है तो इन परिवर्तनों को प्रदर्शित करने के लिए डिलेटोमीटर का उपयोग किया जाता है। इससे पता चलता है कि कोई पदार्थ का आयतन कब परिवर्तन होता है या कब कब परिवर्तित होगा। अगला होता है डीप सर्किल। क्या है? अगला बिंदु होता है डीप सर्किल। डीप सर्किल का प्रयोग कहाँ किया जाता है इसके देखिए। डीप सर्किल होता है इस यंत्र की मदद से किसी स्थान के नति कोण का प्रयोग किया जाता है। कोई स्थान कह सकते हैं किस अक्षांश पे अवस्थित है, या कह सकते हैं कितने डिग्री कोण पे, या कह सकते हैं कितनी डिग्री एंगल पे झुका हुआ है, या कह सकते हैं जो समुद्री तल होता है, या कह सकते हैं आप जो धरातल होता है, धरातल से किस एंगल पे वह स्थान अवस्थित होता है, इसके बारे में ये इस यंत्र से डीप जो सर्किल होता है इसके उपयोग से पता चलता है। आइडिया जो होता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है या पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, पूछे जाते भी हैं। डायनमो होता है। क्या होता है? डायनमो उपकरण होता है। जो डायनमो होता है इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? अगर इसकी बात की जाए तो ये यांत्रिक जो ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो का क्या कार्य होता है? जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। हम लोग कल इसके आगे देखेंगे कि ऐसे कौन से उपकरण और हैं जो हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग करने से हमको एक उससे आसानी भी होती है और जल्दी होता है कि कोई भी कार्य हमको समझने में जल्दी होता है कि हाँ चलिए इस उपकरण से इस समय में ये परिवर्तन होता है, जिससे कि हम अगर उस क्षेत्र में या कह सकते हैं उस स्थान पर या उस पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, उस पदार्थ को ले रहे थे, इतने दिन में वे वेस्ट ना हो। ऐसे तमाम जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, कैसे महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, उनको हमको पहले से पता चल जाता है, जिससे हम उससे अधिक से अधिक बच सकते हैं। इसी के साथ साथ आज के लिए जितने अभी आपको कह सकते हैं, अभी तो कह सकते हैं इसका अभी जो आपकी जो उपकरण के बारे में बताया जाए कि लगभग आपका 100 लगभग मान लीजिए 100 उपकरण के बारे में या कह सकते हैं 70 से 80 उपकरण बताए जाएंगे जो परीक्षा में लगभग पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते रहते हैं। अगर यहाँ से पूछे जाएंगे तो सीधा यहीं से पूछिए। अगर जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं यहाँ से सीधे के सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस वजह से इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए अभी तक जितने भी बताए गए हैं उनको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग जाके। उसके बाद चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।